नमस्ते दोस्तों। अभी के हमने पहले सेशन में बात की थी लाइटिंग या इल्यूमिनेशन रिक्वायरमेंट के बारे में, और उसमें हमने उसके जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर उसके जो टाइप्स ऑफ लाइटिंग सिस्टम्स हैं या फिर उसके जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर उसके जो अलग अलग सेफ्टी एस्पेक्ट्स है उसके बारे में हमने बात की थी। और उसमें सिर्फ हमने कहा था कि आप लोकल लेवल के कुछ स्टेट रूल्स या फिर नेशनल लेवल्स के कुछ स्टैंडर्ड्स या फिर आप आईएस स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिटेल में, जो वहां पे हमने टेबल में बताया था कि आप आईएस 6665 ये स्टैंडर्ड आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये स्पेशली लाइटिंग ओरिएंटेड जो स्टैंडर्ड है वो आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये एक्चुअली 1972 में ये अडॉप्ट किया गया इंडियन स्टैंडर्ड है जो स्पेशली लाइटिंग ओरिएंटेड है। और कलर की जो हम बात की थी, कलर कोडिंग के ओरिएंटेड भी यहाँ पे अलग अलग आई स्टैंडर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी ये स्पेसिफिकली हम सिर्फ 6665 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस जो है गुड लाइटिंग के बारे में जो हमने पहले ही सेशन में पढ़े थे वो सभी इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस के लिए लागू होते हैं। और ये जो इल्यूमिनेशन की जो मिनिमम लेवल होती है या फिर क्वालिटी रिक्वायरमेंट ओरिएंटेड जो अलग अलग रिकमेंडेड लेवल्स हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पे आईएस के हिसाब से जानना जरूरी है। तो यहाँ पे इसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं, तो जो भी आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लाइटिंग ओरिएंटेड या फिर ऑपरेटिंग कंडीशंस आपको देखना है या फिर इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में भी आपको सोचना है, ये सभी बैलेंसिंग आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइटिंग के फीचर्स में करना है। तो जो भी विजुअल टास्क आपको यहाँ पे परफॉर्म करने हैं आपके इंडस्ट्रीज में, और इसके लिए आपको मिनिमम जो एडिक्वेट विजिबिलिटी जिसको कहा जाता है और सेफ्टी फैक्टर का भी ध्यान रखना जाना है, और फिर उसके जो अलग अलग जो स्पीड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं उसका भी ध्यान रखा जाना है। इसके लिए आपको कंपलसरी है कि मिनिमम लाइटिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। तो ओवरऑल अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर आप देखेंगे, जैसे कि एयर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें भी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और फिर ही आप कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। तो जब भी आप पर्सन कंफर्टेबल फील कर पाएंगे उसके बाद ही आपकी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको कुछ अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे या फिर जो फैक्टर्स कहे जाएंगे उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है कि एडिक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों भी बातें ध्यान में रखनी है इल्यूमिनेशन के रिलेटेड। तो क्वांटिटी ऑफ इल्यूमिनेशन की मीनिंग है कि यहाँ पे जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना है, और ये अच्छे क्वालिटी से भी इल्यूमिनेशन आना चाहिए, ये भी आपको फुलफिल करना है। यानी कि जो आई स्ट्रेंथ है वो आई स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए या मिनिमम होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो इंजुरीज होने के चांसेस है, नियर मिस होने के चांसेस है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो कम हो पाए। उसके अलावा जो ल्यूमिनस एनवायरनमेंट है वो आपको ठीक तरह से यहाँ पे फील होना चाहिए, या फिर जो विजुअल परफॉर्मेंस है वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे आना चाहिए। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट का इश्यू होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता है तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। या फिर जो मिनिमम सेटिस्फैक्टरी लेवल होती है उतना ही आपको इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करना चाहिए, उससे अगर ज्यादा भी होता है तो वो ग्लेयर जैसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो ये क्वांटिटी ओरिएंटेड कुछ पॉइंट्स हैं। और क्वालिटी ओरिएंटेड जैसे अभी हमने बात की थी कि ब्राइटनेस का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह से होना चाहिए, विजुअल परफॉर्मेंस, विजुअल कंफर्ट, ईज ऑफ सीइंग और सेफ्टी और एस्थेटिक्स, इसकी सभी बैलेंसिंग करके आपको ये क्वालिटेटिव आउटपुट इल्यूमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। यहाँ पे आपको ग्लेयर अवॉइड करना है, डिफ्यूजन अवॉइड करना है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी भी चाहिए, कलर रेंडरिंग इंडेक्स जिसको हमने कहा था अभी CRI, तो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है कि आपको इसका भी ध्यान रखना है। और फिर ल्यूमिनेंस और ल्यूमिनेंस रेशियोज को भी आपको कंट्रोल रखना है। तो ये क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इल्यूमिनेशन दोनों का भी आपको अगर ध्यान रखना है, और आपको अगर बाकी के टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको नॉलेज है तो आपको सिर्फ IS स्टैंडर्ड के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना है।
जैसे ये पहले भी हमने पढ़ा था कि अलग अलग सर्फेसेस के अलग अलग रिफ्लेक्टेंस होते हैं, जैसे कि सीलिंग्स में 80 to 90%, वॉल्स में 40 to 60, डेस्क बेंचेस मशीनरीज के टॉप्स उसके जो 25 to 45, और जो फ्लोर्स होते हैं नॉर्मली 20% तक रिफ्लेक्टेंस दे सकते हैं। और इसी बेसिस पे ये क्वालिटी और क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए IS 665 में ये रिकमेंडेड किया है कि ये पर्टिकुलर लक्स लेवल आपके ये पर्टिकुलर एरिया में या प्रोसेस के लिए ये मेंशन किया है। जैसे कि यहाँ पे जनरल फैक्ट्री एरियाज है, तो यहाँ पे कैंटीन्स जो होती है, तो कैंटीन्स के लिए मिनिमम 150 लक्स की रिक्वायरमेंट है। क्लॉक रूम्स होते हैं या फिर कॉरिडोर्स होते हैं, स्टेयर्स होते हैं, एंट्रेंसेस होते हैं, तो वहां पे 100 लक्स की रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री आउटडोर एरिया जो है, जैसे कि स्टॉक यार्ड्स है, मेन एंट्रेंस है, कार पार्किंग है, एग्जिट रोड से, इंटरनल फैक्ट्री रोड से, उसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 20 लक्स है। असेंबली शॉप्स जैसे जगह है, जैसे कि यहाँ पे रफ वर्क किया जाए या फिर मीडियम वर्क किया जाए या फिर फाइन वर्क या वेरी फाइन वर्क, ये अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे 150, 300, 700 और 1500 लक्स तक यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अभी हम जो लेक्स की रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं, ये सिर्फ IS 665 से देख रहे हैं, तो ये अलग अलग लक्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है अलग अलग स्टैंडर्ड्स में। फिर है बूट एंड शू फैक्ट्रीज में, जैसे कि सॉर्टिंग और ग्रेडिंग का एक्टिविटी होती है, या फिर कटिंग टेबल्स या प्रेस स्टिचिंग का एक्टिविटी होती है, या फिर क्लिकिंग और क्लोजिंग प्रिपरेटरी ऑपरेशंस, या लास्टिंग, बॉटमिंग या फिनिशिंग शूज रूम्स, ये अलग अलग रिक्वायरमेंट से है 1000 या 700 लक्स तक। अगर कैनिंग एंड प्रिजर्विंग फैक्ट्रीज हैं, तो यहाँ पे बीन्स या राइस बार्ले इंस्पेक्शन का, या फिर जो केटल एरियाज है, फिर मैकेनिकल क्लीनिंग है, डाइसिंग है, ट्रिमिंग है, हाई स्पीड लेबलिंग लाइन्स है, ये अलग अलग प्रिपरेशन के लिए आपको 450 to 300 लक्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। यहाँ पे अगर केमिकल वर्क है, जैसे कि हैंड फर्नेसेस है, बॉइलिंग टैंक से, स्टेशनरी ड्रायर से, फिल्ट्रेशन है, मैकेनिकल ब्लीचिंग है, एक्सट्रैक्शन है, या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, या फिर कुछ कंट्रोलिंग के पार्ट है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो कंट्रोल, ये पार्ट्स होते हैं, उसके लिए कुछ गेजेस या वॉल्स यूज होते हैं, तो उसके लिए 100 to 150 लक्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। डाई सिंकिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट 300 है, लेकिन फाइन के लिए आपको 1000 लक्स की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो सकती है। जब फाउंड्रीज की हम बात करेंगे, तो फाउंड्रीज में भी अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि चार्जिंग फ्लोर से, टम्बलिंग है, क्लीनिंग है, पोअरिंग है, शेकिंग आउट या रफ मोल्डिंग या रफ कोर मेकिंग है, तो वहां पे मिनिमम 150 लक्स की रिक्वायरमेंट है। फाइन मोल्डिंग और मार्किंग इंस्पेक्शन के लिए 300 लक्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन शॉप है, तो वहां पर भी रफ वर्क, मीडियम वर्क, फाइन वर्क, वेरी फाइन वर्क, अलग अलग यहाँ पे वर्क हो सकते हैं, तो उनके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि 150, 300, 700, 1500। और अगर माइन्यूट वर्क होगा, यहाँ पे कुछ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स का आपको यूटिलाइजेशन करना है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस करना है, तो उसके लिए 3000 लक्स की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर आयरन और स्टील वर्क जो होते हैं, उसमें अगर मार्शलिंग या फिर स्टॉक यार्ड्स की रिक्वायरमेंट, स्टेयर, गैंगवेज, बेसमेंट, स्क्वायर्स या लोडिंग डॉक्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर मोल्ड प्रिपरेशन, रोलिंग, वाइज मिल्स, या फिर मिल मोटर रूम्स या पावर ब्लावर हाउसेस, या फिर स्लैब इंस्पेक्शन है, या फिर शीट प्लेट फिनिशिंग का काम है, या फिर टिनिंग है, गैल्वेनाइजिंग है, मशीन्स और रोल शॉप्स का काम है, तो ये अलग अलग आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है। ये 10 to 200 लक्स तक की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लैबोरेटरीज में काम करते हैं या फिर टेस्ट रूम्स में काम करते हैं, तो यहाँ पे जनरलाइज 300 लक्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेड लैबोरेटरीज में काम करते हैं, तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 450 लक्स की हो सकती है। अभी ये जो मशीन और फिटिंग शॉप्स जो होते हैं, उसके लिए भी रफ, मीडियम और फाइन जो मशीन वर्क होता है, उसके ओरिएंटेड 150 to 700 लक्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है। और जो पेंट शॉप्स या स्प्रेइंग बूथ्स रहते हैं, तो वहां पे अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जैसे कि डिपिंग, फायरिंग, रफ स्प्रेइंग 150 रिक्वायरमेंट, रबिंग, ऑर्डिनरी पेंटिंग, स्प्रेइंग, फिनिशिंग 300 लक्स रिक्वायरमेंट, फाइन पेंटिंग, स्प्रेइंग, फिनिशिंग 450, और रीटचिंग एंड मैचिंग की 700 लक्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका शीट मेटल वर्क का काम है, तो यहाँ पे बेंच वर्क, स्क्राइबिंग, प्रेसिंग, पंचिंग, शेयरिंग, स्टैंपिंग, स्पिनिंग, फोल्डिंग के लिए 200 की रिक्वायरमेंट है। और शीट इंस्पेक्शन जो है, वो स्पेशल लाइटिंग की
प्रोविजन यहाँ पे रखनी होगी और उस हिसाब से आपको सेटिस्फाई करना होगा। तो ये अलग अलग जो लक्स की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग कंपनीज या फैक्ट्रीज में अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यह है IS 665 की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। थैंक यू।